और इसी बीच कानपुर में रेड पर इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। बड़ी खबर यह कि कारोबारी के घर से 150 करोड़ रुपए की बरामदगी के बाद अब उन पैसों को ले जाने के लिए 80 बक्से और 100 ताले मंगाए गए। जो राशि वहां बरामद की गई, जिसकी की कुल धनराशि बनी 150 करोड़ रुपए के आसपास, उसको ले जाने के लिए 80 बक्से वहां लाए गए हैं अधिकारियों के द्वारा और साथ ही साथ 100 ताले वहां लाए गए हैं। तस्वीरें देखिए आप, ये तस्वीरें देखिए, ये कारोबारी के घर पर छापेमारी के वक्त की ही तस्वीरें हैं। हमारे सहयोगी आदर्श लगातार हमारे साथ बने हुए। आदर्श, क्या अपडेट इस मामले में? देखिए, 80 से ज्यादा बक्से इस वक्त मंगाए गए हैं और ये जो पैसे मिले थे वो 2 से ज्यादा अलमारियों में मिले थे। निश्चित तौर पर बड़ी राशि थी और उसको लेकर जाने के लिए कुछ वाहन भी मंगाए गए हैं और उसके साथ साथ सिक्योरिटी के भी इंतजाम किए गए हैं ताकि इन पैसों को जब लेकर जाया जाए तो रास्ते में कोई दिक्कत ना हो। उसी बात को लेकर ये बक्से मंगाए गए हैं और साथ ही साथ ताले मंगाए गए हैं और सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। ये जो पैसे थे ये जीएसटी की रेट में बरामद हुए हैं, यानी अघोषित संपत्ति के तौर पर ये पैसे बरामद किए गए हैं। बिल्कुल, इस मामले में जो कार्रवाई की जा रही है वो बक्से लेकर के अधिकारी अब उनके घर पर पहुंच चुके हैं। आदर्श, देखिए, कुछ बक्से सुबह मंगवाए गए थे और उसके बाद फिर नोट गिनने की मशीन दोबारा मंगवाई गई थी। 2 मशीनें पहले से लगाई गई थी और उसके बाद फिर से एक मशीन और नोट गिनने की मंगवाई गई थी। अब वो बक्से भी वापस उनके घर पर लेकर जाया जा रहा है। कुछ बक्से, जैसे कि मैंने बताया, कि सुबह मंगाए गए थे और कुछ और बक्से और ताले मंगवाए गए हैं। साथ ही साथ जो लोकल पुलिस है उसको भी सुरक्षा में लगाया गया है। बिल्कुल आदर्श, यानी कि 3 पैसे गिनने की, नोट गिनने की 3 मशीनें इस वक्त आदर्श वहां पर मौजूद हैं और उन्हीं मशीनों से काउंटिंग पूरी की गई है। ये बक्से जो लाए गए हैं, इनको कहां लेकर जाया जाएगा, इस बारे में क्या जानकारी आदर्श? देखिए, जो इनका स्थानीय कार्यालय होता है निश्चित तौर पर वहां पर लेकर जाया जाता है, लेकिन फिलहाल इस बाबत कोई जानकारी नहीं है कि आखिर इन पैसों को लेकर कहां जाया जाएगा। जिस एरिया की टीम ने इस पूरी रेड को संपन्न किया होगा, निश्चित तौर पर वहां के ऑफिस में लेकर जाया जाएगा। अब ये टीम कानपुर, लखनऊ से थी या फिर दिल्ली से टीमें थी, इसको लेकर अभी कुछ साफ नहीं हो पा रहा है। जी आदर्श, अगर आप दर्शकों को बता पाएंगे, कल जब ये छापेमारी, जिस वक्त ये शुरू हुई, किस वक्त ये छापेमारी शुरू हुई, टीम के कितने सदस्य वहां पर मौजूद थे? शुरुआत में 2 मशीन थी पैसे गिनने की, तीसरी मशीन कब मंगाई गई? जैसा कि मैंने आपको बताया कि तीसरी मशीन सुबह मंगाई गई और कल ये देर रात इसकी जानकारी मिली है, यानी कल शाम से ये छापेमारी चल रही थी और पूरी रात छापेमारी के बाद 150 करोड़ से ज्यादा की रकम जो है वो बरामद की गई थी। और ये पैसे जो है पूरी रात गिने गए हैं और उसको लेकर 2 मशीनें लगाई गई थी। आज सुबह एक और मशीन मंगाई गई। माना जा रहा है कि या तो उन मशीनों में से कोई एक मशीन खराब हो गई होगी या फिर और ज्यादा रकम बरामद हुई होगी, उसी को लेकर तीसरी मशीन मंगाई गई। जी बिल्कुल आदर्श, मैं वापस आपके पास लौट रहा हूं। उससे पहले ये तस्वीरें जरा दर्शकों को हम दिखा दें। सबसे पहले टाइम्स नाउ नवभारत पर ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। हमारे सहयोगी आदर्श लगातार इस खबर पर बने हुए हैं और एक एक अपडेट आपको पहुंचा रहे हैं। जिस घर में छापेमारी हुई, कानपुर के व्यापारी के, जो इत्र व्यापारी है, रहने वाला कन्नौज का है, उसके घर की तस्वीरें हैं। बाहर फोर्स तैनात हैं और फोर्स के ठीक पीछे दीवार से लगे हुए वो बक्से भी आप देख पा रहे हैं, जिन बक्सों को मंगाया गया। ये बक्से एक के ऊपर एक रख के इनको सील किया जा रहा है। कुल 80 बक्से मंगाए गए हैं, जैसा कि हमारे सहयोगी आदर्श जानकारी दे रहे थे, और 100 ताले मंगाए गए हैं। कल रात से नोट गिनने की प्रक्रिया लगातार जारी थी। नोट लगातार गिने जा रहे थे। पूरी रात वो रकम गिनी गई है। सुबह तीसरी मशीन मंगाई गई। हालांकि आदर्श की जानकारी के मुताबिक संभवतः या तो नोट गिनने में थोड़ा और तेजी आ सके, इस वजह से मशीन मंगाई गई, या हो सकता है कि पूरी रात नोट गिनते गिनते किसी एक मशीन में कोई खराबी रही हो, इसलिए वो मशीन मंगाई गई है। बहरहाल नोट गिनने की जो प्रक्रिया है वो पूरी हो चुकी है। 80 बक्से वहां मंगा लिए गए हैं, 100 ताले वहां मंगा लिए गए हैं। अब इस कार्रवाई में विधिवत आगे बढ़ते हुए इस पूरी करेंसी को जब्त करके अपने स्थानीय ऑफिस इसको ले जाया जाएगा। कानपुर रेड पर इस वक्त की ये बड़ी खबर सामने आ रही है। नोट गिनने के लिए मशीन वहां पर लगाई गई है। आदर्श, लेकिन इसके पॉलिटिकल पार्टीज के साथ संबंधों को लेकर के क्या जानकारी है? बीजेपी की तरफ से सीधा निशाना साधा गया समाजवादी पार्टी की तरफ, संबित पात्रा ने ट्वीट किया। लेकिन आशीष यादव, जो कि अखिलेश यादव की मीडिया सलाहकार भी कहे जाते हैं, वो कह रहे हैं कि इसका संबंध समाजवादी पार्टी से नहीं है बल्कि बीजेपी से संबंध है।
आदर्श तक मेरे ख्याल आवाज पहुंच नहीं पा रही, वापस कोशिश करेंगे अपने सहयोगी आदर्श तक जुड़ने की। उससे पहले दो तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर घर के अंदर की तस्वीर है, जहां सुरक्षा कर्मी मौजूद हैं, छापेमारी करने वाली टीम मौजूद है, नोट गिनने की मशीनें मौजूद हैं और वो बक्से मौजूद हैं जिन बक्सों में इन नोटों को भर करके ले जाया जाएगा। आप अंदाजा लगाइए कि वो रकम कितनी बड़ी है और उस बड़ी रकम को जब्त करने के लिए कितनी मशक्कत करनी पड़ रही है। मशक्कत की हालात ये रही कि पूरी रात उन नोटों को गिना गया, सुबह जब गिन के गड्डियों को एक तरफ रखा गया तो उनको ले जाने के लिए अलग से बक्से उठाने पड़े, मंगाने पड़े, 80 बक्से मंगाने पड़े, जिन बक्सों में मिले हुए कागजात और नोटों को भर करके ले जाया जाएगा। उनको लाख की सील किया जाएगा और उससे पहले उनके लिए 100 नए ताले भी मंगाए गए हैं। घर के बाहर आंगन में इनको रख दिया गया, पास में सुरक्षा गार्ड तैनात कर दिए गए। गेट के बाहर की तस्वीर आपको दिखाई थी जहां सुरक्षा गार्ड तैनात थे। टाइम्स नाउ नवभारत पर ये पहली बार ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। सबसे पहले टाइम्स नाउ नवभारत पर ये तस्वीरें जो कि आपको दिखा रहे हैं, घर की मेन एंट्रेंस पर बाहर का जो आंगन है, उसी आंगन में इन बक्सों को रखा गया। और अब अलग अलग, ये देखिए तीसरी तस्वीर देखिए। सबसे पहले आप नोट गिनने की मशीन, जिसका जिक्र आदर्श अभी कर रहे थे कि आज सुबह नोट गिनने की मशीन लाई गई थी, ये उस मशीन को लाते वक्त की ही तस्वीरें हैं। हमारे साथ ये आदर्श लगातार हमारे साथ बने हुए। आदर्श, इस कार्रवाई के बारे में तो आप बताइएगा ही, लेकिन साथ साथ बताइए कि इस छापेमारी के ये जो पैसे जब्त हुए हैं, इनके पॉलिटिकल अलायंस को लेकर के बड़ी बातें हो रही हैं। संबित पात्रा ट्वीट करते हैं कि ये समाजवादी पार्टी से जुड़ा हुआ है। आशीष यादव, जो कि अखिलेश यादव के मीडिया सलाहकार माने जाते हैं, वो ट्वीट करते हैं कि इसका सीधा संबंध समाजवादी पार्टी से नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी से है। बिल्कुल, क्योंकि चुनाव का मौसम है और ऐसे तौर पर इतनी बड़ी रकम बरामद होने के बाद ये देखा जा सकता है कि यहाँ पर पॉलिटिकल पार्टी कनेक्शन जोड़ा जाता है। समाजवादी पार्टी के लोगों की आरोप लगा था, क्योंकि जो कि समाजवादी पार्टी का उसको इसी व्यापारी ने बनाया था और उसके बाद बीजेपी ने आरोप लगाया कि ये जो व्यापारी है वो समाजवादी पार्टी से जुड़ा है और उसको लेकर चुनाव में पार्टी की तरफ से आरोप लगाया कि ये व्यापारी उनसे जुड़ा हुआ को फंडिंग ज्यादा चाहिए तो व्यापारी पाने की वजह से चुनाव के बीच में इतनी बड़ी रकम बरामद हुई है और कोशिश यही है दोनों राजनीतिक पार्टियों की कि इसको किसी भी तरीके से गेंद दूसरे पारी में डाल दी जाए। बिल्कुल आदर्श, आपकी आवाज बीच में कट के आ रही है, वापस कोशिश करेंगे आपके साथ जुड़ने की। लेकिन ये तस्वीरें बता रही हैं कि रुपयों की रखवाली के लिए घर को इस वक्त किला बना दिया गया, किलेबंदी कर दी गई है। आप तस्वीरों में देख भी पा रहे होंगे कि घर के चारों ओर कटीली फेंसिंग लगा दी गई है, खिड़की दरवाजों पर स्टील की मोटी ग्रिल है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे, देखिए। जीएसटी और आयकर विभाग की छापेमारी हुई थी। इधर व्यापारी के घर पर 150 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम को बेहद महफूज तरीके से रखा गया था। बताया जा रहा है कि इलाका आनंदपुरी के आसपास का है और इस घर को पूरा किले में तब्दील किया गया था। घर के बाहर से लेकर के जो बाहरी दीवारें हैं वहां पर कटीली फेंसिंग लगाई गई थी। मेन गेट पर और खिड़कियों समेत हर जगह स्टील की मोटी ग्रिल लगाई गई थी और इस तरीके से किलेबंदी की गई थी। सबसे खास बात, हम इन तस्वीरों में एक बात और देख रहे हैं। आमतौर पर घर के जो शीशे लगे होते हैं वो ट्रांसपेरेंट शीशे होते हैं, पारदर्शी शीशे होते हैं, उनके आगे पर्दा टांग दिया जाता है। लेकिन इस घर की खिड़कियों पर जो शीशे लगे हैं वो काले शीशे लगे हैं, ताकि कोई भी एक्टिविटी घर के बाहर से अंदर दिन में खिड़कियों में कोई देख नहीं सकती है।